दोस्तों, 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था। ये एक राजनीतिक भूकंप था। एक ऐसा राज्य जहां पिछले 1.5 साल से ममता बनर्जी और टीएमसी का दबदबा था, वहां भाजपा ने इतिहास रचा दिया। करीब 200 सीट टीएमसी ने 100 के अंदर और बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल दी। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दीदी का हाल ढीला हो गया? क्या जनता बदलाव चाहती थी? क्या भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना? क्या महिलाओं का गुस्सा निर्णायक साबित हुआ? क्या बेरोजगारी ने युवा वोट बदल दिया? या फिर बंगाल की राजनीति में एक वैचारिक बदलाव आया? आज हम पूरी गहराई से समझेंगे 2026 में टीएमसी क्यों हारी, भाजपा कैसे जीती और आने वाले समय में बंगाल की राजनीति किस दिशा में बच जाएगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ चुनाव का विश्लेषण नहीं, बल्कि बंगाल की बदलती मानसिकता की कहानी है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 2026 का चुनाव सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल पुराने शासन को खत्म किया था। तब जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन 15 साल बाद उसी जनता ने टीएमसी के खिलाफ वैसा ही गुस्सा दिखाया। भाजपा ने सिर्फ सीट नहीं जीती, उसने बंगाल की राजनीतिक सोच बदल दी। गांवों से लेकर शहरों तक, उत्तर बंगाल से लेकर पश्चिम बंगाल तक, हर जगह सत्ता विरोधी लहर दिखाई दी। सबसे बड़ी बात, इस बार जनता सिर्फ नाराज नहीं थी, बल्कि निर्णय लेकर वोट करने निकली थी। लोगों को लगने लगा था कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सिंडिकेट राज बढ़ रहा है, कटमनी संस्कृति समाप्त हो रही है और प्रशासन पूरी तरह राजनीतिक नियंत्रण में चला गया है। यही कारण था कि भाजपा ने खुद को परिवर्तन के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। भाजपा ने हर रैली में एक बात दोहराई, बंगाल को बचाना है, बंगाल को बचाना है। और धीरे धीरे यह नारा जनता के अंदर उतर गया। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व ने लगातार यह संदेश दिया कि अगर बंगाल को उद्योग, निवेश, रोजगार और सुरक्षा चाहिए तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है। टीएमसी को शायद आखिरी समय तक भरोसा था कि उसकी सामाजिक योजनाएं उसे बचा लेगी, लेकिन इस बार जनता सिर्फ योजनाओं से संतुष्ट नहीं थी, उसे व्यवस्था बदलनी थी। भाजपा की जीत को सिर्फ चुनावी जीत मानना गलत होगा। भाजपा समर्थक इसे वैचारिक घर वापसी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल कभी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की कर्म भूमि रहा करती है। भारतीय जनसंघ की विचारधारा की जड़ें बंगाल में थी, लेकिन समय के साथ बंगाल की राजनीति लेफ्ट और क्षेत्रीय दलों की तरफ चली गई। 2026 में भाजपा ने इस इतिहास को फिर से जिंदा किया। भाजपा ने लगातार बंगाल अस्मिता और राष्ट्रवाद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने यह संदेश दिया कि बंगाल भारत की मुख्य धारा से अलग नहीं, बल्कि उसका नेतृत्व करने वाला राज्य है। यह बात खासकर युवा और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं के बीच असर दिखती है। पहले भाजपा को बाहरी पार्टी कहा जाता था, लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने खुद को बंगाल के भविष्य की पार्टी के रूप में स्थापित किया। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक असर ढाला, महिलाओं की नाराजगी। संदेश खाली की घटना तो आपको याद होगी। संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल था, क्या महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है? विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्थानीय सत्ता संरचना महिलाओं की शिकायतें दबा रही है। फिर आया आरजी कर अस्पताल विवाद। इस घटनाओं ने शहरी महिलाओं और मध्य वर्ग के बीच गहरा असर डाला। पहले महिलाएं टीएमसी की सबसे मजबूत वोट बैंक मानी जाती थी, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया। पनीहाटी जैसी सीटों पर भाजपा की जीत को इसी बदलाव का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं के बीच यह भावना बन गई थी कि सरकार सुन नहीं रही है, और राजनीतिक में यह भरोसा टूटना तो सबसे बड़ा नुकसान सत्ता को होता है। दोस्तों, अगर इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा चुनना हो तो वह था भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले,
शिक्षक नियुक्ति विवाद, स्थानीय स्तर पर कटमनी के आरोप और सिंडिकेट राज, इस सब ने टीएमसी की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। आम जनता के बीच यह धारणा बनती चली गई कि सिस्टम बिना पैसे के काम नहीं करता। भाजपा ने इसी मुद्दे को सबसे आक्रामक तरीके से उठाया। उन्होंने कहा, बंगाल में विकास नहीं, दलालची चल रही है। यह लाइन लोगों के बीच वायरल हो गई। विशेषकर युवा वर्ग और नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों में भारी गुस्सा था। कई छात्रों का आरोप था कि मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। यही गुस्सा वोट में बदल गया। अब बात क्षेत्रीय असंतोष की। उत्तर बंगाल लंबे समय से यह महसूस करता रहा है कि राज्य सरकार का फोकस मुख्यतः कोलकाता और दक्षिण पर है। सड़क उद्योग, पर्यटन, रोजगार, हर मुद्दे पर उपेक्षा की भावना थी। भाजपा ने इस नाराजगी को राजनीतिक समर्थन में बदल दिया। दूसरी तरफ दक्षिण बंगाल में सिंडिकेट राज और स्थानीय दबाव की शिकायतें थी। मतलब उत्तर बंगाल विकास चाहता था और दक्षिण बंगाल राहत चाहता था। दोनों का समाधान जनता ने सत्ता परिवर्तन में देखा। इस चुनाव का एक और बड़ा पहलू था मुस्लिम वोट। टीएमसी को हमेशा मुस्लिम समुदाय का मजबूत समर्थन मिला, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से एक जैसी नहीं रही। कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम वोट बटा, कुछ जगहों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ और कुछ युवा मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, ये मुद्दे धार्मिक राजनीतिक से बड़े बनते गए। इसके साथ ही भद्र लोग यानी शिक्षक मध्य वर्ग भी टीएमसी से दूर बनता नजर आया। यह वही वर्ग है जो मीडिया, शिक्षा, प्रशासन और बौद्धिक चर्चाओं को प्रभावित करता है। जब यही वर्ग बदलाव की बात करने लगे तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा दर्द शायद बेरोजगारी है। हजारों युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं अगर रोजगार होता तो हमें बंगाल छोड़ना नहीं पड़ता। भाजपा ने इसे भावना को चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, बंगाल में उद्योग वापस लाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, निवेश लाएंगे और युवाओं को राज्य की नौकरी देंगे। यह वादा युवाओं को आकर्षित लगा, विशेषकर वो युवा जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली जैसे शहरों में काम करने जाता थे। उनके परिवारों में बदलाव की मांग मजबूत होती गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक हार है? कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थी, वो बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थी। लेकिन 2026 में जनता ने साफ संदेश दिया, भावनात्मक राजनीति से ज्यादा जरूरी प्रशासन और भरोसा है। हालांकि राजनीति में किसी का अंत नहीं होता। ममता बनर्जी अभी भी एक बड़ी नेता है। उनका जनाधार पूरे तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन यह चुनाव उन्हें आत्ममंथन करने पर मजबूर जरूर करेगा। दोस्तों, चुनाव जीतना आसान होता है, लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल। अब भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्या वो बंगाल को बदल पाएगी? क्या रोजगार आएगा? क्या उद्योग लौटेंगे? क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या कानून व्यवस्था सुधरेगी? क्योंकि जनता ने इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि उम्मीद बदली। अगर भाजपा सफल होती है तो बंगाल की राजनीतिक आने वाले दशकों के लिए बदल सकती है। लेकिन अगर उम्मीदें टूटी तो जनता फिर नया फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अंतिम शक्ति होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या 2026 का चुनाव सच में राजनीतिक क्रांति है या सिर्फ सत्ता विरोधी लहर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।